नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 7 यानी हमारी कक्षा 7 के अंदर रिवीजन में हम पहले पार्ट वार्तालाप का अध्ययन करेंगे। अब वार्तालाप का मतलब क्या होता है? तो वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है? तो बातचीत करना। ठीक है। संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? वार्तालाप, यानी एक दूसरे के मध्य हुई बातों को हम वार्तालाप कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बातचीत। ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस किस के बीच में बातचीत हो रही है, किस किस के बीच में जैसे वार्तालाप हो रहा है, वो हम अब इस करेंगे धीरे धीरे से। तो आप एक एक शब्द का ध्यान रखना। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए चलूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा पहले पार्ट का जो पात्र है वो है अंबिका। अंबिका सारिके त्वकुत्र गच्छसि। अब ये मतलब उसको आवाज़ लेके बोलिए, संबोधन देना। संबोधन देना मतलब किसी को आवाज़ लगा करके कहना। सारिके त्वम कुत्र गच्छसि। तो सारिके का मतलब क्या है? सारिके किसी का नाम है। त्वम यानी तुम, कुत्र यानी क्या हो जाएगा? तो कहाँ। गच्छसि, गच्छसि का मतलब जाती हो या जा रही हो। गच्छति, गच्छत, गच्छति, गच्छसि, गच्छत, यानी कौन सा पुरुष आ रहा है इसके अंदर? तो मध्यम पुरुष आ रहा है। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। एक वचन है ये गच्छ धातु का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गच्छसि एक वचन है, इसलिए एक के लिए कह रहा है। क्यों? वहाँ एक कौन है? सारिका है। तो अंबिका सारिका से कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। सारिका अंबिके अहम स्वमातुलस्य गृह गच्छामि। अब सारिका उत्तर दे रही है अंबिके यानी अंबिका, अहम यानी मैं, स्वमातुलस्य यानी स्व यानी मेरे, मातुलस्य यानी मामा के, यानी स्वयं यानी स्व यानी मेरे, मातुलस्य यानी मामा के। मातुलस्य आया तो इसलिए क्या हो जाएगा? मामा के। मातुलस्य का मतलब मामा के। गृहम गच्छामि यानी मैं उन मामा के घर जा रही हूँ। गच्छामि जा रही हूँ। अभी इसमें कौन सा पुरुष है? तो इसमें उत्तम पुरुष एक वचन है। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। तो गच्छामि आ गया। इसका मतलब ये कौन सा पुरुष है? तो ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है। तो यह धातु रूप का ध्यान रखना। अब ये उत्तम पुरुष क्यों आया? क्योंकि इसने किसके लिए प्रयोग किया है? अपने स्वयं के लिए वो बात कह रही है, इस कारण से ये उत्तम पुरुष एक वचन आएगा। अब अंबिका त्वमातुलस्य गृह कुत्र अस्ति। त्वमातुलस्य गृहं कुत्र अस्ति। त्व यानी क्या है? तुम्हारे। तो मतलब क्या? तुम्हारे यानी तुम्हारे। मातुलस्य, मातुलस्य का मतलब मामा का। मातुलस्य का मतलब क्या? मामा का। गृहम यानी घर, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, यानी तुम्हारे मामा का घर कहाँ है। कौन पूछ रही है वापस? तो अंबिका पूछ रही है तुम्हारे मामा का घर कहाँ है। अब देखो सारिका क्या कह रही है? मम मातुलस्य गृहम कमला नगरे अस्ति। मम मातुलस्य गृहम कमला नगरे अस्ति। मम यानी मेरे, मातुलस्य यानी मामा का, गृहम यानी घर, कमला नगरे अस्ति यानी कहाँ है? कमला नगर में है। यानी वो वापस प्रत्युत्तर दे रही है कि मेरे मामा का घर कमला नगर में स्थित है। अब अंबिका कह रही है कमला नगरे एव मम पितामहस्य गृहम् अस्ति। अब वो क्या कह रही है? कमला नगरे यानी कमला नगर में, एव मम, एव का मतलब ही, मम यानी मेरे, पितामह से, पितामह से का मतलब पिता के पिता यानी दादाजी। तो मेरे दादाजी का गृहम् अस्ति यानी मेरे दादाजी का घर है कमला नगरे यानी कमला नगर में, एव यानी मैं, कमला नगर यानी कमला नगर में, एव यानी ही, मम यानी मेरे, पितामह से यानी दादाजी का, गृहम यानी घर, अस्ति यानी है, यानी कमला नगर में मेरे दादाजी का घर स्थित है। अब देखो आगे। सारिका तत्र अम्बा नामाना चित्रागारम अस्ति। तत्र यानी वहाँ, अम्बा यानी अम्बा, नामाना यानी नाम से, चित्रागारम का मतलब होता है सिनेमा।
चित्रागार को संस्कृत में इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सिनेमा। क्या हो जाएगा? सिनेमा। सिनेमा को हम क्या कहेंगे? चित्रागार। जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? सिनेमा। यानी जिसको मूवी थिएटर होता है, जिसमें हम फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा होता है, उसको संस्कृत में चित्रागारम बोलते हैं, यानी जिसके अंदर चित्र चलते हैं। तत्र अम्बा नामाना चित्रागारम अस्ति, यानी वहाँ अम्बा नाम का सिनेमाघर है। तस्य, तस्य का मतलब क्या? उसके। पृष्ठतः, पृष्ठतः का मतलब क्या होता है? पीछे। पृष्ठतः का मतलब क्या होता है? पीछे। एव, पीछे। एव यानी ही, पीछे ही। मम यानी मेरे। मातुलस्य यानी मामा का। गृहम यानी घर। अस्ति यानी है। यानी वहाँ जो चित्रागार या जो सिनेमाघर है अम्बा नाम का, उस सिनेमाघर के पीछे ही मेरे मामा का घर है। अब देखो अंबिका कह रही है वापस, तत्र एव मम पितामहस्य गृहम् अपि अस्ति। तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, वहाँ ही, मम यानी मेरे, पितामहस्य यानी दादाजी का, गृहम यानी घर, अपि यानी भी, अस्ति यानी है। अब वो क्या कह रही है कि वहाँ ही मेरे दादाजी का घर भी है। कौन कह रही है? जहाँ सारिका के मामा जी का घर है, वहीं अंबिका कह रही है कि वहीं पर मेरे दादाजी का घर भी है। तो तत्र एव मम पितामहस्य गृहम् अपि अस्ति, यानी वहाँ पर मेरे दादाजी का घर भी है। अहम अपि यदा कदा तत्र गच्छामि। अहम यानी मैं, क्या? अहम यानी मैं, अपि यानी भी, यदा कदा, यदा कदा का मतलब कभी कभी, कभी कभी। तत्र यानी वहाँ, गच्छामि यानी जाती हूँ, यानी मैं वहाँ कभी कभी वहाँ जाती हूँ, यानी मैं भी वहाँ कभी कभी जाती हूँ। फिर सारिका, अहम अधुना एव गच्छामि। अहम यानी मैं, अधुना यानी आज, एव यानी ही, गच्छामि यानी जाती हूँ। क्या कह रही है? मैं आज ही जा रही हूँ, यानी सारिका ये कह रही है कि वहाँ मैं आज ही जा रही हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे दोनों के बीच में किस प्रकार से बातें होती है। तो देखो, अंबिका कि तत्र किमपि प्रयोजनमस्ति। कि यानी क्या? कि यानी क्या? क्या कह रही है कि भाई वो उसने कहा कि मैं वहाँ आज ही जा रही हूँ, तो कि यानी क्या, तत्र यानी वह, किमपि, किमपि का मतलब क्या है? कोई। किमपि का मतलब क्या हो जाएगा? कोई। प्रयोजनमस्ति, प्रयोजनम का मतलब क्या है? कोई काम है क्या वहाँ, या कोई वहाँ आयोजन है, या वहाँ कोई विशेष बात है, या कोई आयोजन है क्या वहाँ? आयोजन या कार्य या काम, कुछ भी बोलो, ठीक है। वो क्या कह रही है? क्या वहाँ कोई तुम्हें काम है, या फिर कोई आयोजन है, या शादी विवाह है? क्या है वहाँ? क्यों जा रही हो तुम? सारिका आम अद्य राहुलस्य जन्मदिवसम जन्मदिवसम अस्ति। आमः, आमः का मतलब क्या? हाँ। आमः का मतलब क्या? हाँ। अद्य, अद्य का मतलब आज। राहुलस्य, राहुलस्य का मतलब कौन? राहुल। राहुलस्य का मतलब राहुल का। जन्म दिवसम यानी जिसका जन्म दिवस, अस्ति यानी है। हाँ, आज राहुल का जन्म दिवस है। कहाँ पर? वहाँ पर। अब राहुल कौन है? तो तत्र उत्सवस्य आयोजनम भवति। तत्र यानी वहाँ, उत्सवस्य यानी उत्सव, आयोजनम भवति यानी वहाँ इसलिए क्या रखा गया है? पार्टी रखी गई है। उत्सव को क्या हो जाएगा? तो पार्टी यानी खाना रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि राहुल का क्या है? जन्मदिन है, इसलिए वहाँ क्या है? पार्टी या खाना रखा गया है। त्वम अपि मया स चला, तुम भी मया स यानी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा भाई वहाँ राहुल का जन्मदिन है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। अंबिका न अहम विद्यालय से पुस्तकालय पुस्तकानि आनेतु गच्छामि। न नहीं नहीं, अहम यानी मैं, विद्यालय से यानी विद्यालय में, विद्यालय से यानी विद्यालय के
विद्यालय से पुस्तकालय यानी विद्यालय के पुस्तकालय या लाइब्रेरी में जिसको बोलते हैं, या हम उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पुस्तकालय। तो मैं विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकानी यानी पुस्तकें, आने तू का मतलब होता है लेने के लिए, लेने के लिए, गच्छामी यानी जा रही हूँ। अब सारिका क्या कह रही है, नहीं नहीं मैं तो विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकें लेने के लिए जा रही हूँ। अब देखो सारिका, परम अद्य त्वं अवकाशा सन्ति, परम परंतु, परंतु अद्यैव, अद्यैव का मतलब क्या था, आजकल, यानी आजकल अवकाशा सन्ति यानी आजकल तो विद्यालय में क्या है, छुट्टी है, यानी आजकल विद्यालय में छुट्टी है। अवकाशान सन्ति, अवकाश है, छुट्टी है। त्वम किमर्थ विद्यालय गमिष्यसि, त्वम यानी तुम, किमर्थ यानी किस लिए, किमर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, किस लिए, किस लिए विद्यालय गमिष्यसि, तुम किस लिए विद्यालय जाओगी, यानी तुम क्यों विद्यालय जाओगी या किस लिए विद्यालय, कि भाई विद्यालय में तो क्या है, छुट्टियां चल रही है, अवकाश है, फिर तुम किस लिए विद्यालय जाओगी। सारिका ने ये किससे पूछा, अंबिका से पूछा। अंबिका अस्माकम अवकाशा सन्ति, अस्माकम, अस्माकम का मतलब होता है हमारा, अवकाशा सन्ति यानी हमारी छुट्टियां हैं, हमारे अवकाश है। क्या कह रही है, यानी हमारे अवकाश है। तो उसने क्या कहा कि विद्यालय में छुट्टियां इसलिए तुम क्यों जाओगी, तो उसने कहा हमारी क्या है, छुट्टियां हैं, अवकाश है। परम विद्यालयस्य कार्यालय पुस्तकालय च कार्याणि भवति, परं, परः यानी परंतु, परः का मतलब क्या हो जाएगा, परंतु विद्यालय से यानी विद्यालय के, कार्यालय यानी कार्यालय, पुस्तकालय यानी पुस्तकालय, च कार्याणि भवति लेकिन विद्यालय के कार्यालय में, पुस्तकालय में कार्य होता है या काम होते हैं। अब देखो आगे क्या कह रही है, ये यहाँ पुस्तकालय का एक चित्र दे रखा है, हमारे को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो सारिका क्या कह रही है, तो सारिका कह रही है अद्य तु अहम मातुलस्य गृह गच्छामि श्वहम अहम अपि चलिष्यामि। अद्य यानी आज, क्या कह रही है सारिका, अद्य यानी आज, तु अहम, आज तू यानी आज तो, अहम यानी मैं, मातुलस्य गृहम गच्छामि आज तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मामा के घर, मैं आज तो मैं मामा के घर जा रही हूँ। क्या कह रही है, आज तो मैं मामा के घर जा रही हूँ। श्वहम अहम अपि चलिष्यामि, श्वहम का मतलब क्या, कल, कल अहम यानी मैं, अपि यानी भी, चलिष्यामि यानी चलूँगी। ये गच्छ धातु का कौन सा रूप है, तो ये लिंग लग पा रही यानी भविष्य काल का रूप है। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा कि भाई तुम विद्यालय जा रही हो, आज तो मुझे पुस्तकालय में जाना है, लेकिन वो उसने कहा सॉरी आज तो मैं मामा जी के घर जाऊंगी, लेकिन कल मैं भी तुम्हारे साथ पुस्तकालय चलूँगी। अब देखो आगे क्या कह रही है, अंबिका सारिके स्व अहम अपि त्वया स गमिष्यामि। सारिके क्या कह रही है, सारिके स्वम, स्वम यानी क्या हो जाएगा, कल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वम यानी कल, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, त्वय यानी तुम्हारे, स यानी साथ में, गमिष्यामि यानी चलूँगी। अब अंबिका ने कहा ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ स्वयं चलूँगी। उसने क्या कहा कि कल मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगी। परम अद्य तु परम अद्यंतु अहम पुस्तकालय प्रति गच्छामि एव। परम यानी परंतु, अद्य यानी आज, तू यानी तो, आज तो, उसने कहा भाई कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, परंतु आज तो अहम यानी मैं, पुस्तकालय यानी पुस्तकालय, प्रति गच्छामि एव
उसने कहा कल भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अभी मैं किसकी तरफ जा रही हूँ? पुस्तकालय की तरफ जा रही हूँ। सारिका भवतु त्व गच्छ। भवतु यानी भवतु का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है। त्व गच्छ तुम जाओ, ठीक है तुम जाओ। अहम अपि चलिष्यामि। अहम अपि चलिष्यामि। अहम अपि चलिष्यामि यानी ठीक है तुम जाओ। अहम अपि चलिष्यामि मैं भी, अपि का मतलब क्या? मैं भी चलूँगी। अन्यथा माता क्रोधयन्ति। उसने कहा चलो फिर मैं भी चलूँगी। अन्यथा, अन्यथा का मतलब नहीं तो माता क्रोधयन्ति। क्रोधयन्ति का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना। क्या हो जाएगा? क्रोधित होना या क्रोधित होगी। उसने कहा नहीं तो ज़्यादा देर अगर अब मैंने यहाँ बातें की तो मेरी जो माता है, मेरी जो मम्मी है, वो क्या होगी? क्रोधित होगी। श्वहम मिलिष्यावः तदा पुस्तकालय गमिष्याम। श्वहम, श्वम का मतलब क्या होता है? कल। मिलिष्याम का मतलब कल मिलते हैं, मिलते हैं। तदा यानी तब। पुस्तकालय गमिष्यामि यानी हम जब कल मिलेंगे तब हम कहाँ जाएंगे? पुस्तकालय जाएंगे। अब हमें क्या करना है? अब अपने ये जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया है तो इसको एक बार समझ करके उसके बाद हिंदी, संस्कृत हिंदी के ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, यहाँ पर जितने भी संस्कृत हिंदी के शब्दार्थ है, इन सब शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद में ये प्रश्न उत्तर करने हैं। तो एक बार मैं इन सब प्रश्न उत्तरों की PDF है वो डाल दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार।